हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं और लिविंग थिंग्स में यानी लिविंग क्रिएचर अपने जैसे जीव कैसे पैदा करते हैं, क्या प्रोसेसेस यूज होती हैं, क्या टेक्निक यूज होती हैं और कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करती हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये 10th साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फ्यूचर के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आने वाले जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे वो आपके डिफरेंट लाइफ साइकिल को जो है मेमोराइज करने में या फिर लर्न करने में, याद करने में आपकी हेल्प करेंगे। डिफरेंट स्टेप जो होंगे अलग अलग स्टेज पर आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अभी। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने जैसे जीव पैदा कैसे करते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। और इसको हम अलग अलग तरीके से जो है डिवाइड करेंगे आगे इस चैप्टर में। कई तरीके से होता है और उनको हम नेम देंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी पृथ्वी पर लाइफ के जो प्रोसेस है उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है रिप्रोडक्शन। यानी अर्थ पर जितनी भी लाइफ साइकिल चल रही है, यानी लाइफ की जितनी वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, सभी रिप्रोडक्शन का जो है यूज़ करते हैं अपने जैसे जीव पैदा करने के लिए। और यही इंश्योर करता है कि अर्थ पर लाइफ साइकिल किस परसेंटेज पर चल रही है, कंसंट्रेशन क्या है उसकी। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है रिप्रोडक्शन ए ब्रिज टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता, यानी एक पीढ़ी, एक स्पीसीज आने वाली जनरेशन में क्या चेंज लेकर आना चाहती है, क्या उसमें ट्रांसफ़र होगा, किन कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होगा, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हेरिडिटरी एवोल्यूशन। और यही ट्रांसमिशन रिप्रोडक्शन की हेल्प से किया जाता है। एक पीढ़ी के जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो नेक्स्ट पीढ़ी को दे दिए जाते हैं और जो मतलब बेनिफिशियल चीज़ें नहीं हैं एक पीढ़ी के लिए, वो आगे चल कर के क्या हो जाती हैं, यूज़लेस हो जाती हैं। यानी जो नई स्पीसीज आएगी वो एडवांस होगी। इसी को हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। डार्विन की थ्योरी भी यही थी। फोर्थ पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू डॉटर सेल। यहाँ पर डॉटर का मतलब आपका लैंग्वेज वाला डॉटर नहीं है, यहाँ ऑफ स्प्रिंग के लिए डॉटर लिया गया है। यानी नई जनरेशन जो आएगी उसको हम डॉटर जनरेशन कहते हैं और जो नए सेल बनेंगे उनको यहाँ पर डॉटर सेल कहा गया है। तो हमने देखा कि इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से यानी पेरेंट से डॉटर्स में जाना, ये क्या कहलाता है, कॉपिंग ऑफ डीएनए। डीएनए जो इम्पोर्टेंट कोड वर्ड होता है किसी भी स्पीसीज का बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, यानी वो जीव कैसा है हम डीएनए की हेल्प से बता सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, किस टाइप का वो एनवायरनमेंट में रहना जो है पसंद करेगा या किस टाइप की जो है लाइफ वो जनरेट कर सकता है, ये डीएनए की हेल्प से हम बता सकते हैं। और इन्हीं कैरेक्टर्स को कॉपी करने का पेरेंट से डॉटर्स में ये जो प्रोसेस है ये भी रिप्रोडक्शन की हेल्प से किया जाता है। और इसमें हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो आपने बहुत डिटेल में पढ़े होंगे। 8th में जो चैप्टर आता है 10 सेल की, 9th में भी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है और अच्छे से पढ़ा होगा आपने। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं जो डीएनए को ट्रांसफर करने का एक यूनिट होता है। कॉपिंग ऑफ डीएनए इज आल्सो नॉट ए फुल प्रूफ एक्सरसाइज।
यहाँ पर ये कहता है कि डीएनए कॉपी करना एक फुल प्रूफ एक्सरसाइज ही नहीं है, यानी सिर्फ इतना ही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज होता है। मिनट चेंजेस ब्रिंग अबाउट वेरिएशन इन ब्लूप्रिंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। अभी अभी हमने बताया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो एक पीढ़ी से यानी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं। यानी एडवांस जो टेक्निक्स है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है वो नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती हैं। इसी को हमने वेरिएशन कहा है। ऑफस्प्रिंग में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हम कह सकते हैं कि नई पीढ़ी जो होगी वो एडवांस होती है पहले के कंपैरिजन में। द यूजफुल वेरिएशन आर रिटेन्ड वाइल द हार्मफुल वन डज नॉट गो बियॉन्ड। जो यूजफुल वेरिएशन होती हैं वो रिटेन्ड हो जाती हैं, मतलब रह जाती हैं कंटिन्यूसली प्रोसेसेस में। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो कंटिन्यूसली चली जाती हैं, और जो हार्मफुल होती हैं वो रह जाती हैं पीछे, रोक दी जाती हैं। क्रोमोसोम के द्वारा उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। एक्चुअली वेरिएशन हेल्प द स्पीसीज टू विदस्टैंड ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस। ये जो वेरिएशंस हैं, जो चेंज आ रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ये किस हिसाब से आता है? ये लगातार जो एनवायरमेंटल चेंज होते हैं उनके हिसाब से नई जनरेशन को मजबूत बनाने का काम करते हैं। द सेव द स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। और जब वो मजबूत होंगे तो नए एनवायरनमेंट में अच्छे से वो डील कर पाएंगे, रह पाएंगे, और इस तरह से वो स्पीसीज ख़त्म होने से बच जाती हैं। क्योंकि हमें पता है अर्थ पर जो लाइफ है वो एक रेस की तरह है। हर स्पीसीज अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना पड़ता है? अपने आप को चेंज करना पड़ता है। जो नहीं करते वो स्पीसीज धीरे धीरे क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। एंड प्रोमोट्स इट्स सर्वाइवल फॉर ए लॉन्गर टाइम। जो ये रिप्रोडक्शन टेक्निक है, इससे हम जो नई जनरेशन आएगी उसमें डिफरेंट चेंजेस लेकर आते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए क्या करते हैं? एक्टिव होते हैं। इसलिए वो हम कह सकते हैं कि वो लॉन्गर टाइम तक के लिए सरवाइव कर पाएंगे। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज द फ्यूल फॉर एवोल्यूशन। तो ये इनबिल्ट टेंडेंसी जो है वेरिएशन की, ये हम कह सकते हैं एवोल्यूशन के लिए, लाइफ के साइकिल के लिए क्या है? एक फ्यूल की तरह काम करते हैं। अब रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप हैं। यहाँ पर मेनली दो ब्रॉडकास्टिंग में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एक इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही जो है पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ये ज़्यादातर अलग अलग तरह के जीवों में पाया जाता है जो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो पेरेंट्स जो होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। सेकंड पॉइंट अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो जेमेट्स का बनता है। जेमेट का मतलब होता है एक युग्म बनना, यानी एक पेयर बनना। मेल सेल जो होगी सेक्सुअल सेल और फीमेल सेक्सुअल सेल जो होगी, जब वो कंबाइन होती हैं तो हम कहते हैं कि जेमेट्स बनता है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ये जेमेट्स बन जाते हैं। आई रिपीट, मेल जो होगा यहाँ पे वो एक सेक्सुअल सेल प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ही फीमेल है वो भी एक सेक्सुअल सेल रिप्रोड्यूस करेगी, और उन दोनों को जब कम्बिनेशन होगा उसे हम जेमेट कहते हैं। उसकी हेल्प से फर्टिलाइजेशन होगा और रिजल्ट में ऑफस्प्रिंग तैयार होता है। ये जरूरी होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। डिफरेंट टेक्निक होती है, वो हम कल डिस्कस करेंगे किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है जो रिजल्ट बन रहा है यहाँ पे, यानी नई जो जनरेशन आएगी जिसको हमने अभी अभी ऑफस्प्रिंग कहा था, प्रोजेनी कहा गया है उसको। वो आइडेंटिकल होते हैं किस केस में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी जो पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होगा उसी जैसा जो है नया जनरेशन तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेमेट नहीं बने थे। जेमेट का मतलब होता है क्रोमोजोम नहीं इन्वॉल्व हुए, और मतलब अलग अलग टाइप के क्रोमोजोम
डीएनए कोडिंग नहीं हुई। तो डीएनए कोडिंग नहीं होगी तो चेंजेस भी नहीं आएंगे नई जनरेशन में। तो हम कह सकते हैं जो रिप्रोडक्शन है उसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना डीएनए कोडिंग हुई है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो रिजल्ट में जो होगा हमारे पास वो आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स जैसा ही। जैसे अमीबा में जो फिजन प्रोसेस होती है, यानी एक अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है सिंपली, और रिजल्ट में 2 अमीबा बन जाती हैं। वो सिमिलर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में पहले पेरेंट्स के जैसे ही। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी जो होते हैं वो सिमिलर जेनेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही तैयार होते हैं। जैसा जेनेटिक ऑर्डर होता है उनका, उसी तरह का जो प्रोजेनी रिप्रोड्यूस होता है। एडवांस भी हो सकता है और हो सकता है रिजल्ट वो ऐसा दे जो पहले दोनों ही पेरेंट्स में ना हो। यानी फॉर एग्जांपल कलर्स का, फॉर एग्जांपल हाइट का। ये हम डिटेल में अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो हमारे एक चैप्टर आएगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसमें ये बातें हम पढ़ेंगे मेंडल थ्योरी में। यानी प्रोजेनी जो होता है वो ज़रूरी नहीं है दोनों पेरेंट जैसा ही हो, अलग भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका मतलब होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट में जो नई जनरेशन है वो प्रोड्यूस की जाती है, और यहाँ पर लाइफ में सर्वाइवल के लिए नंबर्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी बहुत सारे नंबर जो आएंगे पैदा होंगे और उनमें से कुछ एक जो है अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स और प्लांट्स में ये जो पाए जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में हो गया, जैसे डिफरेंट मैमल्स में हो गया। ये डिटेल में पढ़ा जाएगा इस चैप्टर में। कल हम डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।